गुड इवनिंग, जय जवाहर दोस्तों। मैं उमेश आपके साथ परसों आयोजित होने वाले सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2021 की परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बिंदु शेयर करूंगा जो नेशनल और स्टेट लेवल के रहेंगे। आखिरी में मैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट के भी कुछ बिंदु आपके साथ शेयर करूंगा। इसका पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पॉइंट में मिल जाएंगे। आप वीडियो देखने के बाद कल जरूर एक बार पीडीएफ को भी सरसरी निगाह पर देखें। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं वो मेरे सीजीपीएससी जीएस और करंट अफेयर्स नाम के फेसबुक पेज से संग्रहित हैं और आपको पहले भी आपने दूसरे मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में पढ़े हुए होंगे। मैंने यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड जो प्रेडिक्टेड पोर्शन है उसको ही लिया हुआ है। तो नोबेल पीस प्राइज में लिटरेचर का नोबेल प्राइज जो है अब्दुल रजाक गुरना को मिला हुआ है। पीस प्राइज जो है नोबेल का वो मेरिया रेसा और दिमित्री मुरातोवा को मिला हुआ है। इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? पीस से आप मृत्यु को रिलेट कीजिए, मृत्यु से मारिया रेसा, दिमित्री मुरातोवा को। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्शन। पांचों स्टेट में जो अभी आगामी इलेक्शन है उस पे आपको सीट्स पूछा जा सकता है। तो आपको यूपी में 403 सीट्स हैं, पंजाब का 117 और बाकी नीचे मणिपुर और गोवा को आपको याद रखना है। गोवा में मिनिमम सीट है जो 40 है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का जो एक्सपेंडिचर लिमिट है उसको भी आप ध्यान में रखिए। एमएलए के लिए जो एक्सपेंडिचर लिमिट है लार्जर स्टेट्स के लिए वो 40 लाख का है और स्मॉलर स्टेट्स के लिए ये अमाउंट 28 लाख का है। लोकसभा इलेक्शन के लिए जो लिमिट है वो 95 लाख का है लार्जर स्टेट्स के लिए एंड फॉर स्मॉलर स्टेट्स इट इज 75 लैक्स। इसके बाद जो करंट अफेयर्स है उसमें धोलावीरा का नाम दिख रहा है। धोलावीरा यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ है और ये रन ऑफ कच्छ में है गुजरात के। तो इसके बारे में साथ ही इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसके कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे नगर नियोजन जो है त्रिस्तरीय जो नगर नियोजन की व्यवस्था है, यहाँ का सड़क पैटर्न है, यहाँ का जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का पैटर्न है, ये सब चीजें बहुत ही सराहनीय रहा है। इसके कारण धोलावीरा का विशेष पहचान है इंडस वैली सिविलाइजेशंस में। तो इसकी पहली खोज जो है जगतपाल जोशी जी ने की थी 1967-68 में। उसके बाद जो डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन है वो रविंद्र सिंह बिष्ट जी ने किया है। आपको रविंद्र सिंह बिष्ट जी का नाम याद रखना है अगर आता है तो। और 3 भागों में यहाँ का जो नगरीय व्यवस्था था उसको भी ध्यान में रखना है। पत्थर पर चमकीले पॉलिश मिले हैं यहाँ पे, अनेक जलाशय के प्रमाण हैं, घोड़े के कलाकृतियों के अवशेष भी मिले हैं। साथ ही में धोलावीरा के साथ आप बाकी जो पोर्शंस हैं उनको भी देख लें। मैप भी देख सकते हैं। मैप में रोपड़, बनावली, राखीगढ़ी, भिरान्ना, कालीबंगन के बाद आपको नीचे में धोलावीरा और उसके नीचे में लोथल मिलेगा। तो आप एक बार इंडस वैली सिविलाइजेशंस को भी जरूर रिवाइज कर लें। आगे बढ़ते हैं। देहिंग पटकाई जो असम का 7th नेशनल पार्क घोषित हुआ है 9 जून से, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है चूंकि असम के नेशनल पार्क्स काफी चर्चा में रहते हैं। तो एक बार आइए हम लोग मैप में देखते हैं। नीचे काजीरंगा से शुरू करते हैं, काजीरंगा, फिर मानस, ओरंग, नामेरी, डिब्रू साइखर हुआ। वेस्टर्न मोस्ट साइड में रायमोना है और 7th जो अभी देहिंग पटकाई जो हुआ है वो ईस्टर्न मोस्ट साइड पे है। इसरो के नए चेयरमैन एस सोमनाथ जी नियुक्त हुए हैं। इसरो के कुछ प्रोजेक्ट जो है गगनयान और चंद्रयान 3, इनके बारे में भी अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो कल पत्ते पलटा के जरूर फास्ट मोड में देख लें। चिराग प्रोजेक्ट जो है वो छत्तीसगढ़ में चर्चित है। वर्ल्ड बैंक का स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है जिसमें 1000 करोड़ से भी ज्यादा उन्होंने सहायता छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को किया है और ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। इसमें इनोवेशन पे ध्यान रखा जाएगा, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, एम्प्लॉयमेंट, खासकर यूथ को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए कोशिश की जाएगी। 14th डिस्ट्रिक्ट हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट इसमें बस्तर के हैं और बाकी कुछ जिले और भी शामिल हैं। 70th जो मिस यूनिवर्स का पदक जो हासिल करने वाले जीतने वाली हैं चंडीगढ़ की हरनज कौर संघू, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। इसके साथ में टोक्यो ओलंपिक जो है वो इस बार इंपॉर्टेंट हो जाता है सीजीपीएससी के लिए। 32वां टोक्यो ओलंपिक जो था वो जुलाई अगस्त में हुआ है।
33 खेल इसमें शामिल थे। भारत को 7 मेडल मिले हैं, जिसमें नीरज चोपड़ा ने जावेलिन थ्रो में गोल्ड का पदक लिया है। रजत पदक में मीराबाई चानू और रवि दहिया जी हैं। पीवी सिंधु इम्पोर्टेंट हो सकती हैं क्योंकि ये दूसरी महिला हैं ये पहली महिला हैं जिन्होंने लगातार 2 बार ओलंपिक पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल बैडमिंटन में। तो टोक्यो पैरालंपिक के बारे में भी एक खासियत है कि हमारे दिव्यांग जो इस डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने 5 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 19 पदक भारत को दिलाया है और भारत का रैंक यहाँ पे 24वां रहा है। तो अगस्त सितंबर में ही टोक्यो पैरालंपिक भी हुआ था। 16 नंबर का ये 16th नंबर का ओलंपिक था। आगे बढ़ते हैं। नागरिकता आवेदन में छत्तीसगढ़ के लिए खास बात यह है कि 5 स्टेट्स में नागरिकता के लिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग हैं, उनके भारतीय नागरिकता के लिए 5 स्टेट से सेंट्रल गवर्नमेंट ने आवेदन इनवाइट किए थे। उसमें छत्तीसगढ़ भी एक है और उसमें छत्तीसगढ़ से दुर्ग और बलौदाबाजार जो 2 जिले शामिल थे। तो ये बलौदाबाजार और दुर्ग का नाम आप ध्यान में रखेंगे। पोलावरम प्रोजेक्ट में छत्तीसगढ़ से सटा हुआ जगह है, जहाँ पे आपको सुकमा प्रभावित एरिया में आता है। तो ये इंदिरा सागर अंतर्राज्यीय परियोजना के अंतर्गत 1978 से ही प्रपोज्ड है, जो गोदावरी नदी पर एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के रूप में है। 3 स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा, जो इससे प्रभावित होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का फिर से रैंक जो है 101 है, जो कि काफ़ी माल न्यूट्रिशन के स्तर को दिखाता है, हमारे पिछड़े स्तर को दिखाता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का ये रैंकिंग हमें याद रखना है। किशन गंगा जो जल विद्युत परियोजना है, जो किशन गंगा नदी, जिसको नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ के पानी को हम लोग एचईपी पावर प्लांट के अंतर्गत झेलम नदी बेसिन में ही डाइवर्ट कर रहे हैं। तो 330 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, अगर पूछा जाएगा तो किशन गंगा नदी पर बन रहा है। ठीक है। पेगासस जासूसी मामले में जो 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति बनी है, उसके जो चेयरमैन हैं वो न्यायाधीश जस्टिस आर.वी. रविंद्रन होंगे। तो आर.वी. रविंद्रन का नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसको ध्यान में रखें। इसके आगे बढ़ते हैं। निजता का अधिकार आप लोग जानते हैं, पुट्टस्वामी जजमेंट में ऑलरेडी आर्टिकल 21 के अंतर्गत है, एब्सोल्यूट नहीं है। इंडियन जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ISFR 2021, उसमें 80.9 मिलियन हेक्टेयर्स हैं, जो 24.62% है हमारे टोटल इंडियन जोग्राफिकल एरिया का। फॉरेस्ट कवर में जो इंक्रीज हुआ है वो 1540 है और टी कवर में जो इंक्रीज हुआ है वो 721 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इस प्रकार भारत के जो जोग्राफिकल एरिया है टोटल, उसमें टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर का जो इंक्रीज हुआ है वो 2261 स्क्वायर किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ का भी आपको याद रखना चाहिए, मुझे लगता है 106 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है छत्तीसगढ़ में, आप एक बार इसको चेक करके रखें। टोटल मैनग्रोव कवर जो है वो 4992 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें 17 स्क्वायर किलोमीटर का बढ़ोतरी हुआ है। ऐसे 17 स्टेट्स और यूटीज शामिल हैं अभी, जहां पे 33% से ज्यादा जोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत है। हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1980 के अंतर्गत मिनिमम 33% हमको फॉरेस्ट एरिया चाहिए, 1/3 एरिया, ये हिंदी में है वही चीज। 106 किलोमीटर स्क्वायर, 106 किलोमीटर स्क्वायर इंक्रीज इन छत्तीसगढ़। केन बेतवा वाटर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट है वो यमुना के दोनों ट्रिब्यूटरीज हैं। यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व का कुछ पार्ट का सबमर्जेंस का इशू था, तो लगातार न्यूज में रहा है। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है वो ओलाफ सोल जो है जर्मनी की नवे चांसलर पद का शपथ लिए हैं। एंजेला मर्कल के बाद काफी दिनों बाद जर्मनी में सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो व्यापम और CGPSC के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। एक न्यूज में रहा है 22nd लॉ कमीशन जो है अभी भी अपॉइंटमेंट नहीं हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात रखी गई है।
21st लॉ कमीशन के चेयरपर्सन जो थे वो BS चौहान थे, जस्टिस BS चौहान। एक और बात की, जो लॉ कमीशन होता है वो कोई भी संवैधानिक संस्था नहीं है और न ही स्टेचुटरी बॉडी है। ये एक एडवाइजरी नेचर की बॉडी है जो हमारे लॉज को नए लॉज के लिए रिकमेंडेशन करती है, पुराने लॉज को रिव्यू करती है, जिसकी स्थापना 1833 के चार्टर्ड एक्ट पे, जैसा कि लॉर्ड मैकॉले के अध्यक्षता में जो चार्टर्ड फर्स्ट लॉ कमीशन बना था 1834 में, वहां से चलती आ रही है। और एक कन्वेंशन रहा है कि हर 3 साल में हम लोग लॉ कमीशन नियुक्त करते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। मॉनेटरी पॉलिसी में लगातार कोई चेंज नहीं आ रहे हैं। जो स्टेटस को है वो इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी में RBI ने बरकरार रखा है। तो रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो 3.35%, बैंक रेट भी याद रखें 4.25%। रेपो क्या होता है आपको पता होगा, और बैंक रेट भी पता होगा, तो एक बार इसको इन बेसिक्स को देख लें, इंडियन इकोनॉमी के भी बेसिक्स हैं। CRR और SLR जो है 4 और 18% पे लगातार ये कंटिन्यूअसली एक ही लेवल पर कायम है। तो ये इसमें से कोई रेट जरूर पूछे जा सकते हैं इस बार। मेकेदातु परियोजना बंगलौर सिटी के लिए है, कावेरी और अर्कावती जो उनके संगम पर स्थित है, तो ये भी न्यूज में रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 85th लेवल पे है इंडिया। तो हमारा इस CPI का स्कोर जो 40 है, तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज हो सकता है। लगातार हमारी स्थिति बुरी है यहाँ पे। भारत के पास ब्रिक्स की अध्यक्षता है, ये मेरे ख्याल से 13th ब्रिक्स सम्मेलन है और हम लोग इसकी मेजबानी कर रहे हैं। MSP जो डिक्लेयर्ड हुआ है 2021-22 के लिए, तो पैडी का ही मैंने लिखा है 1940 और 1960 रुपये, ऑब्वियसली आपको याद होगा। क्लाइमेट चेंज पे अभी ग्लासगो में जो 26th कॉप हुआ था इंग्लैंड में, वहाँ पे इंडिया के द्वारा कुछ डिक्लेरेशंस हुए हैं, जिसमें ये कुछ चीजें हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है, भारत जो है नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक पूरा करना चाह रहा है। इसके बाद जो COP27 है वो कहाँ होने वाला है, शर्म शेख जो इजिप्ट है वहाँ पे होने वाला है, तो इसको भी आप याद रखें, आ सकता है एग्जाम में। पंचामृत के नाम से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहां पर डिक्लेरेशन दिया था, 5 एक्शन प्लान। हाँ, इंडिया के GS में अगर आप देखना चाहें तो लास्ट के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं, वो भी जरूर देखें। इनफैक्ट मैं इस सेशन के लास्ट में शेयर कर देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को, और बजट इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट भी अभी इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। इंडिया वाला बजट और इकोनॉमिक सर्वे को आप छत्तीसगढ़ के साथ रिलेट करके ही पढ़ें, आइसोलेशन में ना देखें। छत्तीसगढ़ GS के पोर्शंस पे आते हैं मैक्सिमम योजनाएं, और जो स्टेट्स हैं वो आपको पहले ही पता होंगे, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। 3 वर्ष तक अभी इनिशियली हम लोग मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन के अंतर्गत 10,000 रुपये प्रति एकड़ का प्रावधान रखे हैं। महतारी दुलार योजना में कोविड-19 से जो पेरेंट्स जिनका डेथ हो गया था, माता पिता या दोनों का, उनके बच्चों के लिए, डेथ अफेक्टेड फैमिली चिल्ड्रन के लिए निःशुल्क स्कूली शिक्षा है। कोशिश होगी कि उनको प्रायोरिटी दी जाए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, और 1ली से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये प्रति माह और 9वीं से 12वीं वालों को 1,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति का प्रावधान है। किसान न्याय योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये प्रति एकड़ का इनपुट सब्सिडी है, आदान सहायता राशि है। अच्छा, जो धान के बदले कोदो कुटकी और बाकी चीजें कर रहे हैं उनको 10,000 रुपये है प्रति एकड़। बाकी धान के साथ मक्का, कोदो कुटकी, सोयाबीन, अरहर, गन्ना, इन लोगों को 9,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क प्लस ये जो तमोर पिंगला सेंचुरी को मिलाकर 4th टाइगर रिजर्व, जो इंडिया का मेरे ख्याल से 53rd टाइगर रिजर्व है, घोषित हुआ है। तो आप इसको जरूर देखें। इसमें एरिया है, कहीं आगे आया होगा, 2860 ऐसा कुछ किलोमीटर है। कोर जोन जो है वहां का वो 2000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। इसको कंफर्म कर लें, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। छत्तीसगढ़ हर्बल जो नीचे में दिया हुआ है, ये 30 प्रोडक्ट हैं जो अमेजन पे काफ़ी चर्चा में है, बिक्री में हो रहा है। जनमन और DPR के द्वारा भी इसका प्रचार हुआ है, तो ये न्यूज़ में हो सकता है और पेपर में आ सकता है।
जीआई टैग सरगुजा को जीरा फुल के लिए मिला है। ये पेडी जो है धान का किस्म है, आप बिल्कुल ध्यान रखें, जीरा से रिलेटेड नहीं है। और ये डीप ग्राउंड में कल्टीवेटेड होता है, इसका सुगंध बहुत अच्छा है, ऑर्गेनिक मैन्योर यहाँ पे यूज होते हैं। तो सरगुजा क्षेत्र में आपको जसपुर में भी मिलेंगे, सरगुजा में मेनली इसको जीआई टैग मिला हुआ है। नगरी के दुबराज राइस को भी मिला हुआ है जीआई टैग, वो लगातार न्यूज में रहा है, तो इसको भी ध्यान रखें। ये मेरे ख्याल से सातवां टैग है, 7th जीआई टैग है नगरी का दुबराज राइस जो है पतला चावल। छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद में सीएम साहब जो हैं ऑनरेबल भूपेश बघेल जी, वो मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। उपाध्यक्ष इंपॉर्टेंट हो सकता है कि संस्कृति परिषद में संस्कृति मंत्री उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ क्वांटिफिएबल डाटा आयोग छविलाल पटेल जी के नेतृत्व में गठित हुआ है। अभी हाल ही में जो गजट में पब्लिश हुआ है, नोटिफाई हुआ है, महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग में उसके प्रथम कुलपति नियुक्त हुए हैं डॉक्टर रामशंकर कुरिल। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है। बादल को आपको बस्तर से रिलेट करना है, ये वहाँ के संस्कृति, डांस, आर्ट, लिटरेचर से रिलेटेड एक पहल है जिससे उनका कंजर्वेशन और उनको डेवलप किया जा सके। तो बादल और एक और इनिशिएटिव है इसी से रिलेटेड, उसको भी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ फिल्म नीति में अभी जो हाल ही में पब्लिश हुआ है, गजट में नोटिफाई हुआ है, 1 करोड़ रुपए तक का इसमें एक कैटेगरी में एनुअल एडिशनल सहायता राशि है, जिस जो भूलन द मेज को मिला हुआ है छत्तीसगढ़ी क्षेत्रीय भाषा जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म था जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है 2021 में। तो इनको 1 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन अनुदान छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे विभिन्न आयामों में सिरपुर, बायसन माड़िया, घोटुल, ढोकरा आर्ट और बैगा पर केंद्रित भी लघु फिल्म और वृत्त चित्र का निर्माण कराया जाएगा अभी 2021-22 में। थिंक बी जो दूसरा है बादल के पास, थिंक बी टेक्नोलॉजी एंड हब एंड इनोवेशन फॉर नॉलेज बस्तर, तो ये भी बस्तर से रिलेटेड है। थिंक बी प्लस जो पहला था वो बादल, ये दोनों को आप बस्तर से रिलेट करके रखें और ये निश्चित ही आने वाले किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो इनमें से कुछ पॉइंट्स को मैं हिंदी में बताता हूँ। सोलर जो विद्युत उत्पादन है, सोलर बेस्ड पावर जनरेशन है, उसको हाई प्रायोरिटी एरिया में शामिल किया गया है। हाई प्रायोरिटी एरिया उसी तरीके से कास्ट आधारित उद्योगों को प्रायोरिटी एरिया में शामिल किया गया है। धान और चावल के उपार्जन में जो जूट बैग बोरा का यूज हो रहा था उसको हाई प्रायोरिटी एरिया में शामिल किया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में 4 टाइप के जोन हैं, विभिन्न डेवलपमेंटल ब्लॉक्स को 4 जो विकास खंडों को 4 जोन में बांटा 4 श्रेणियों में बांटा गया है। उसी तरीके से प्रायोरिटी भी सेट की गई है, तो आप एक बार जरूर इंडस्ट्रियल पॉलिसी के जो मेन फीचर्स हैं उनको देखें। श्रम विभाग को अभी छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभाग को सेंट्रल गवर्नमेंट से ई श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवार्ड मिला है, तो 2 लाख रुपए की राशि मिली हुई है। श्रम विभाग के सचिव एलेक्स पॉल मेनन सर ने इसको ग्रहण किया है। और एक और पॉइंट है, छत्तीसगढ़ में ई श्रमिक सेवा के अंतर्गत लगभग 36 लाख श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो हो सकता है ये भी पूछा जाए। कुछ इम्पोर्टेंट कमिटीज हैं जो लगातार न्यूज में रहे हैं, कमिटी कमीशंस, उस पे मैं 2-3 कमिटीज को आइडेंटिफाई करना चाहूँगा। तो एक तो झीरम वैली जो है, झीरम घाटी इंक्वायरी कमीशन है, वो पहले प्रशांत कुमार मिश्रा के नेतृत्व में था और उसके रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अभी जस्टिस सतीश अग्निहोत्री के नेतृत्व में इनका फिर से जांच शुरू होगा, ये जांच कर रहे हैं। सतीश कुमार अग्निहोत्री का ही एक समिति है जो बीजेपी एमएलए जो दंतेवाड़ा से थे, भीमा मंडावी जी, उनके डेथ का भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। शंभुनाथ श्रीवास्तव कमेटी को भी एक बार याद करके रख लें, मदनवाड़ा जहाँ पे विनोद चौबे शहीद हुए थे और उनके साथ में और 28 पुलिस पर्सन शहीद हुए थे, वो भी अभी जांच कंटिन्यूअस कर ही रहे हैं।
राज्य ग्रीन काउंसिल जो है, ग्रीन काउंसिल बन रहा है छत्तीसगढ़ में, उसके चेयरमैन जो है वो छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी रहेंगे। आप इसको बस याद रखें। उपाध्यक्ष के रूप में 3 लोग शामिल हैं इसमें, कृषि मंत्री हैं, वन मंत्री जी हैं और एडवाइजर टू सीएम श्री प्रदीप शर्मा जी हैं। तो इनफैक्ट ये सीएम साहब को ही आप याद रखें। वन विभाग इसका नोडल एजेंसी रहेगा। एससीईआरटी के अंतर्गत नवाजतन कार्यक्रम शुरुआत हुआ है, ये बच्चों के लिए है, शिक्षा से रिलेटेड है, तो इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। एससीईआरटी ने सेतु पाठ्यक्रम के अंतर्गत इसको लागू किया है। अब फोर्थ फिनांस कमीशन छत्तीसगढ़ का जो चेयरमैनशिप है सरजुअस मीन्स के अंतर्गत है, और फर्स्ट जो कमीशन था उसको लीड किया था टीएस सिंहदेव बाबा जी ने। इससे रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है आप जरूर याद रखें, 243 आई होना चाहिए, कंफर्म कर लें। 243 आई के अंतर्गत फिनांस कमीशन पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत दिया हुआ है 73rd अमेंडमेंट में। अनूप कुमार गोस्वामी 14th सीजे एचसी बने हैं अभी हाईकोर्ट के चेयरमैन। तो इसके लिए भी आर्टिकल 217 आप जरूर याद रखें। अशोक जुनेजा 11th डीजीपी हैं छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग के हेड। हरिहर वैष्णव जी जिनका निधन अभी अभी हुआ है वो बस्तर के साहित्यकार हैं, तो लक्ष्मी जगार, तीजा जगार, धनकुल जो नाटक है मेरे ख्याल से सुमिन बाई बिसेन के द्वारा, वो भी इन्होंने ही उसको सृजन किया था। और घूमर जो हलवी साहित्यिक पत्रिका है वो भी हरिहर वैष्णव के द्वारा ही संपादित था। नगरी दुबराज फिर से लिखा हुआ है, वो 7th जीआई टैग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एमएसपी के केस में देखिए रागी, कोदो कुटकी और रागी को भी इंक्लूड किए हैं हम लोग। तो रागी का जो है वो डिफरेंट है, प्राइस 3377 रुपये है पर क्विंटल, तो आप इसको याद रखें। कोदो और कुटकी दोनों 3000 रुपये हैं, एक बार लिख ही देता हूँ, 3000 रुपये। तो मक्का का भी 1870 रुपये है एमएसपी, तो याद रखें। और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसमें हमारे 52 प्रोडक्ट्स अभी शामिल है। फोर्थ टाइगर रिजर्व जो हमारा अभी बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला, उसका टोटल एरिया जो है 2829 स्क्वायर किलोमीटर है। कोर एरिया को एक बार फिर से चेक करें, 2000 किलोमीटर के आसपास है। लेमरू का एरिया आ सकता है 1995 किलोमीटर स्क्वायर। कोरबा, कटघोरा और धर्म जयगढ़ के उप वन मंडल के आसपास है ये। डॉक्टर खूबचंद बघेल से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। तो इनके पुरस्कार में कृषक रत्न सम्मान जो है वो अंजलि राठिया जी जो कोरबा से हैं उनको मिला हुआ है, और जो राज्य अलंकरण सम्मान है वो मुकेश चौधरी जी रायगढ़ को मिला है। तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश जरूर करें, डिस्टिंग्विश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा एग्जाम में। क्लीन सर्वेक्षण जो स्वच्छता सर्वेक्षण है उसमें छत्तीसगढ़ फिर से क्लीन स्टेट में है, और कौन से वाले कैटेगरी में है तो उसको याद रखना जरूरी है। 100 से ज्यादा जो यूएलबीज है नगरीय निकाय संस्था, उसके अंतर्गत अभी भी भारत में छत्तीसगढ़ क्लीनेस्ट स्टेट के रूप में तीसरे बार उभरा है। गोधन न्याय मिशन ये एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अभी अभी लॉन्च हुआ है, और इसके चेयरमैन जनरली जो सीएम रहते हैं यहाँ पे, गोधन न्याय मिशन के चेयरमैन जो हैं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे हैं, इसको आपको याद रखना है। और उपाध्यक्ष जो है एडवाइजर टू सीएम श्री प्रदीप शर्मा सर हैं। तो आप इन 2 तथ्यों को याद रखें गोधन न्याय मिशन के रिस्पेक्ट में। आइए आगे बढ़ते हैं, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए हो सकती हैं। राजीव युवा मितान क्लब में भी अभी जो 3 फरवरी को ऑफिशियली राहुल गांधी के विजिट में ये इनॉग्रेट हुआ है, सितंबर में इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी, और इनॉग्रेशन भी एक तरह से वहाँ हुआ था। तो युवाओं के लिए है ये, 20 से 40 युवाओं का एक क्लब बनेगा 15 से 40 साल वालों के लिए, और साल में 1 लाख रुपए का प्रावधान है जो 25-25 हजार के इसमें दिया जाएगा किस्तों में। तो शुरुआत में ये घोषणा हुई थी 13,269 राजीव युवा मितान क्लब का, तो इसको याद रख सकते हैं। हालांकि अभी चेंजेस भी हो सकते हैं, पुराना मेरा ये आर्टिकल है।
देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार जो है वो दयालदास बघेल जी को मिला है, आगे कहीं पे मेंशन होगा, और इसके लिए 50,000 रुपये का पुरस्कार है। ये जो पुरस्कार है अभी अभी गठित की गई है पिछले साल देवदास बंजारे जी के निधन के बाद। पंथी के पुरोधा थे हमारे यहाँ। किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकार पुरस्कार के अंतर्गत 10 लाख रुपए दिया जाता है, और इसका एक स्टेट लेवल का प्राइस है वो मेरे ख्याल से 2 लाख रुपए है। वो किसको मिला है वो भी आपको याद रखना है। उसके साथ साथ जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो अपूर्व बड़गैया जी को मिला है, जो मुंबई में काम कर रहे हैं बॉलीवुड में, और छत्तीसगढ़ से इनका कोरिलेशन होगा निश्चित ही, तभी इनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। छत्तीसगढ़ के 3 जीआई टैग जो उत्पाद हैं, बस्तर के आयरन क्राफ्ट, वुडन क्राफ्ट और जीरा फुल चावल जो सरगुजा का अभी डिस्कस किए हैं, इन तीनों पे पोस्टल डिपार्टमेंट का अभी अभी स्टैंप लॉन्च हुआ है, पोस्टल स्टैंप। तो क्वेश्चन अगर आना देना चाहें तो सीजीपीएससी वाले इससे भी रिलेट करके क्वेश्चन दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चित्रसेन साहू जी को 12,60,000 रुपए का पुरस्कार मिला है। अभी अभी इन्होंने यूरोप के माउंट एल्ब्रस पे फतह हासिल की थी। किलिमंजारो भी ऑलरेडी ये चढ़ चुके हैं, और माउंट एकानगुआ के लिए प्रयासरत रहेंगे आगे। तो अभी इनको एक जगह का ये बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, रन फॉर सीजी प्राइड में ये शामिल हुए थे। देखते हैं आगे होगा इनका डाटा। इथिनिक और इको रिजॉर्ट्स में आपको बाकी चीजें तो याद रहेंगी, सरना जसपुर, धनकुल जो है वो कोंडागांव, सैला सरगुजा, कुर्दर को बिलासपुर आपको याद रखना है, और हरेली को रिलेट करना है बार नवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। तो हरेली जो इथनिक और इको रिजॉर्ट है वो बार नवापारा में स्थित है। व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार जो है, इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स, अभी इनका अमाउंट, इनकी संख्या बढ़ गई होगी, पर कलेक्टिवली 4,86,000 से ज्यादा वन अधिकार पत्र छत्तीसगढ़ के द्वारा दिए जा चुके हैं। इससे रिलेटेड आपको याद रखना है, धमतरी में नगरीय क्षेत्र में पहली बार वन अधिकार पत्र बांटा गया है, तो इसको याद रखना है। दूसरा, यूएसटीआर में कम्युनिटी राइट्स जो है, पिछले साल वो बफर जोन में दिया गया था, इस बार कोर जोन में दिया गया है, तो आगे न्यूज में हो सकता है मैंने इंक्लूड किया होगा, इसको याद रखना है। जल जीवन मिशन के लिए छत्तीसगढ़ का जो लक्ष्य है, हर घर जल नल जल वाला, वो 2023 तक का है, जबकि नेशनल लेवल पे इसका टारगेट 2024 तक का है। इसको डिस्टिंग्विश करके याद रखें। राजमेरगढ़ अभी अभी छत्तीसगढ़ के ऑनरेबल सीएम यहाँ पे गए थे, तो तपोवन के रूप में इसको विकसित करने के लिए घोषणा किए हैं। बैगा आदिवासियों का स्थल है। आगे बढ़ते हैं। ये फोटो है छविलाल पटेल जी का, जो क्वांटिफिएबल डाटा आयोग देख रहे हैं। अभी ओबीसी आयोग के लिए भी आप याद रखें, आर्टिकल 340 में जस्टिस जी रोहिणी का कमीशन ऑलरेडी काम कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे जम्मू कश्मीर पे भी एक कमेटी बनी थी। परिसीमन आयोग भी, पॉलिटी में मैंने ये सब डिस्कस किया है, आप जरूर देखें, अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो इनको रिवाइज करते हुए जाएं। एथेनॉल प्लांट कवर्धा का बड़ा और पहला होगा, तो कबीरधाम जिले में। आदिवासी, हाँ ये वाला पॉइंट मैं कह रहा था, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व में सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिया गया है, और दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन द कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स हैज बीन गिवन फॉर द कोर एरिया ऑफ एनी पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व। सो दिस विल बी ऑफ इम्पोर्टेंस, और आगे आप इसको लिख भी सकते हैं। एक जो सस्टेनेबिलिटी है और राइट्स है उसका एग्जाम्पल है, तो मेंस में भी आपका काम का रहेगा, और प्रीलिम्स में भी ये पॉइंट पूछा जा सकता है। नगरी दुबराज वाला डिस्कस हम लोग किए हुए हैं ऑलरेडी। विष्णु भोग और राम जीरा भी आगे हो सकता है जीआई मिले, अभी तक 7 जीआई टैग मिले हैं छत्तीसगढ़ को। वाइल्ड बेफालो नाम खुशी था, उन एकमात्र वाइल्ड बेफालो थी छत्तीसगढ़ में यूएसटीआर में, उसका हाल ही में डेथ हुआ है। तो इससे रिलेटेड आपको याद रखना है कि आईओसीएन का जो रेड लिस्ट है थ्रेटन स्पीसीज का, उसमें वाइल्ड बेफेलो जो है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में उल्लेखित है। इंटरनेशनल लेवल का जो बैडमिंटन एकेडमी है 14 सितंबर को आईटीएम यूनिवर्सिटी रायपुर में बना है। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी, और अनुसूचित जाति के अध्यक्ष जो हैं वो अनुसूचित जाति, ये दिस इज कमीशन आपको पूरा इंक्लूड करना है, तो कमीशन के अध्यक्ष जो हैं भुवनेश्वर बघेल जी हैं। ओबीसी आयोग जो है और विकास प्राधिकरण में दलेश्वर साहू जी और थानेश्वर साहू जी जो हैं, उसको भी आपको डिस्टिंग्विश करके चलना है, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके साथ ही
जो दो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं 102 और 105 वो ओबीसी से रिलेटेड है, दोनों को डिस्टिंग्विश करें। अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़े होंगे तो आप पहले ही इसको डिस्टिंग्विश कर चुके होंगे। डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती पे अभी उनका लिखा हुआ नाटक गरकट्टा जो है वो विमोचित हुआ है और उसका संपादन जो है डॉक्टर सत्यभामा आडिल के द्वारा की गई है। खूबचंद बघेल जी के बारे में बाकी जानकारी आपको मॉडर्न हिस्ट्री और जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में हुआ होगा, कीर्तिबाई जो उनकी माता खुद भी आंदोलन में सक्रिय थी। ऊंच नीच का नाटक उनका काफी फेमस है, वो भी एग्जाम में फिर से आ सकता है। करम चढ़ा और जनरल सिंह भी उनका नाटक है। भारत माता भी, ये दोनों तीनों चीजों को आप याद रखें और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को आप जरूर रिवाइज करें। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ महासभा का गठन में उनका योगदान था 1956 में, और छत्तीसगढ़ भातृ संघ में भी उन्होंने भूमिका निभाई थी इसके गठन में। उनके ही तत्वाधान में हुआ था 1967 में। धनवंतरी जेनेरिक के लिए 188 मेडिकल स्टोर्स खुले हैं 20 अक्टूबर 2021 में। किशोर साहू का मैं डिस्कस कर ही रहा था, स्टेट लेवल का जो पुरस्कार है वो मनमोहन सिंह ठाकुर को मिला है रायपुर के। इसका प्राइज का अमाउंट चेक करें, क्या ये 1 लाख है या 2 लाख है। मेरे मान्यता में ये 2 लाख रुपीज है, आप प्लीज इसको कंफर्म करके याद रखें। मनमोहन सिंह ठाकुर। 50,000 रुपये देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार में बता चुका हूँ, गौकरण दास बघेल जी को मिला हुआ है। अच्छा, अभी अभी जो पंचायती राज नियमों के अंतर्गत कुछ चेंजेस हुए हैं, जिसमें सरपंच का जो ईयरली अलोकेशन है जिसपे वो खर्च कर सकते हैं वो 50 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ में उनका सैलरी जो है वो 40,000 रुपये कर दिया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष का भी मैंने साथ में लिखा है, वो 15 लाख रुपए तक का साल में खर्च कर सकते हैं। उनका जो मद है वो इंक्रीज हुआ है और उनकी सैलरी 25,000 रुपये हुई है। सतरेंगा में वो न्यूज पेपर आर्टिकल में था, ये एयरप्लेन से रिलेटेड है। सी प्लेन टूरिज्म जो है, पानी से टूरिज्म फैसिलिटी यहाँ पे प्रपोज्ड है, तो अगर आसान्वित हो सकता है अगर आना चाहे तो। ये नीचे वाला जो है मादा जंगली भैंस जो है खुशी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आइए देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे के कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो आपको मेन पॉइंट ही याद रखने हैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट के। तो जैसे कि जीएसडीपी जो है हमारा प्रचलित भाव में कितना है, और 3,50,270 करोड़ अनुमानित है, और ये विकास दर जो है 1.54% का है। छत्तीसगढ़ में जो है अभी स्थिर भाव में अगर विकास को देखा जाए तो -1.77% का रहा है, जो भारत के -7.73 से काफी कम है। तो ये वाला पॉइंट को एक हम लोग याद रख सकते हैं स्थिर भाव पर। और दूसरा जो तुलनात्मक विवरण देखेंगे उसमें कृषि क्षेत्र का परसेंटेज आपको याद रखना है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है काफी अच्छा ग्रोथ सस्टेन करके रखा हुआ है, 4.61% का छत्तीसगढ़ में, एज कंपेयर टू पैन इंडिया लेवल जो 3.38% का है। सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो सेवा क्षेत्र को हुआ है इंडिया में, 8.77% के आसपास का, तो इसको भी याद रखना उचित रहेगा। उसी तरीके से जो हमारा योगदान है, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन जो है, उसमें आपको 2-3 क्षेत्र याद रखने हैं। कृषि क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ का योगदान 17.64% है। उसी तरीके से औद्योगिक क्षेत्र का योगदान जो है सबसे ज्यादा है, 46.43%। भारत के लेवल पे अगर देखा जाए तो सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा योगदान देता है, 54.25%। तो ये 2-3 आंकड़े आपको याद रखने हैं। पर कैपिटा इनकम 1,04,943 रुपये है छत्तीसगढ़ का, और ये प्रति व्यक्ति आय है निवल राज्य घरेलू उत्पाद के मार्केट
भाव पर, प्रचलित भाव पे, स्थिर भाव पे हमारे यहाँ मेरे ख्याल से 82,000 या 84,000 के आसपास होगा। प्लीज कंफर्म दैट थिंग। ठीक है, तो ये इस पे हम लोग को हमारी कमी आई है -0.14% का हमारे यहाँ डिक्लाइन हुआ है, जबकि इंडिया के लेवल पे जो डिक्लाइन के साथ 2020-21 में मार्केट रेट पे अभी पर कैपिटा इनकम जो है वो 1,26,968 रुपये का है। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग याद करके रखते हैं। छत्तीसगढ़ बजट के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैंने ऑलरेडी पहले भी शेयर किया हुआ है और हम लोग देख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स को मैं बस हाईलाइट करूंगा, जैसे कि राजकोषीय घाटा जो है, फिस्कल डेफिसिट जो है वो जीडीपी का 4.56% है, 17,461 करोड़। आप इसको याद रखें। उसी तरीके से कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं हम लोग। राजस्व व्यय ये सब आपको नहीं देखना है। पूंजीगत व्यय एटलीस्ट आप परसेंटेज को तो याद रख सकते हैं, 14% पूंजीगत व्यय जो है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर ये अपन याद कर सकते हैं। उसके बाद आर्थिक विकास दर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर से कृषि को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, आप उसको याद रखेंगे। प्रति व्यक्ति आय भी अभी जस्ट हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे वाले पार्ट में देखा है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय इनको देखना जरूरी है, जैसे कि खनन के क्षेत्र में जो कर राजस्व है उसका प्रतिशत जो है वो 71% योगदान देता है, वो 6600 करोड़ रुपए के साथ। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। उसी तरीके से इसके बाद जो वन है वो 8% योगदान है इनका कर राजस्व में। राज्य का कर राजस्व जो है उसमें योगदान किस किस क्षेत्र का कितना है, तो सबसे ज्यादा जो योगदान है वो वाणिज्यिक कर का है, 53% है। तो 53% कंट्रीब्यूशन जो है वो लार्जेस्ट परसेंटेज आपका वाणिज्यिक कर से आता है। आबकारी 5500 करोड़ के साथ 21% इसका योगदान है कर राजस्व में। तो ऐसे एक दो इम्पोर्टेंट फील्ड को हम लोग याद करके रखेंगे, बाकी चीजों को रटने की जरूरत नहीं है। पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है इसको भी एक बार आप सरसरी निगाह पे देख सकते हैं, बाकी मैं उतना रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, वृद्धि दर को अपन देख सकते हैं एक बार 19-20 में जो ये हुआ है जीएसडीपी पे, तो 5.12% की वृद्धि संभावित है। राष्ट्रीय स्तर पर ये 4.2% है। उसके बाद देखते हैं प्रति व्यक्ति आय में 0.14% का कमी आया है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज हो सकता है वो केंद्रीय बजट में जो है वो हमारे लिए, राज्य के लिए जो केंद्रीय करों का हिस्सा जो डिवोल्यूशन वाला पार्ट है उसमें 4,128 करोड़ रुपए की कमी हुई है। ये वाला पॉइंट आ सकता है, इसको ध्यान में रखें। और इम्पोर्टेंट पॉइंट में हमारा कर राजस्व में टोटल राजस्व प्राप्ति जो है 79,325 करोड़ रुपीज में से राज्य का, छत्तीसगढ़ का ओन जो कंट्रीब्यूशन है वो 35,000 करोड़ रुपए है और केंद्र से प्राप्त होने वाली राशि जो है 44,000 करोड़ रुपए है। तो ज्यादा पोर्शन जो हमें केंद्र से मिल रहा है, ये वाला चीज हमको याद रखना है। सकल व्यय जो है 1,05,000 का है। सकल व्यय को याद नहीं रखते, शुद्ध व्यय को याद रखेंगे। शुद्ध व्यय जो है वो 97,106 करोड़ रुपीज है और यहीं से हमें राजस्व व्यय मिलेगा। राजस्व व्यय 83,000 करोड़ रुपए है और पूंजीगत व्यय जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर 13,000 करोड़ रुपए है। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था। तो कुल व्यय का केवल 14% जो है वो पूंजीगत व्यय है, तो करीब करीब 86% जो है वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे जा रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में 38% खर्च करता है छत्तीसगढ़, ये भी अपन देख सकते हैं। राजस्व घाटा और सकल वित्तीय घाटा, ये दो चीजें आपको याद रखना है। राजस्व घाटा जो पिछले साल के लिए छत्तीसगढ़ बजट में मेंशन था वो 3,702 करोड़ रुपए है और सकल वित्तीय घाटा जो है वो 17,461 करोड़ रुपए का है। फिस्कल डेफिसिट जो है 4.56%। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बाकी बजट में आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं देखनी है। आगे कुछ स्कीम्स हैं
स्कीम्स के बारे में आप पहले भी पढ़े हुए होंगे। हालांकि ये हाइट जो है वो एक विकास का हमारा अवधारणा डिफरेंट डायमेंशंस पे बजट के माध्यम से इनका एक्रोनिम यूज किया है। सी मार्ट स्टोर हम लोग जानते हैं, ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे। कृषि योजना, चिराग योजना के लिए फिर से देखिए, बस्तर के 7 संभाग के 7 आदिवासी बहुल जिले और मुंगेली जिले के चयनित 14 विकास खंडों में, माफ कीजिएगा, वो जो चिराग परियोजना है 14 डिस्ट्रिक्ट लिखा था, तो ये केवल 8 डिस्ट्रिक्ट है मुझे ऐसा लग रहा है, और 14 विकास खंड है। तो चिराग प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक का, जो हम लोग अभी करंट अफेयर्स में डिस्कस किए थे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। कृषि जीवन ज्योति योजना है वो निःशुल्क विद्युत प्रदाय से रिलेटेड है। शून्य ब्याज दर पर किसानों को अल्पकालीन ऋण है। मत्स्य पालन को ऑलरेडी हम लोगों ने कृषि का दर्जा दिया है, उसी तरीके से हम लोगों ने लाख उद्योग को भी दिया है। मेडिकल सर्विसेज को भी हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में शामिल किया है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। लाख पालन, वन अधिकार पत्रों की संख्या बजट के अनुसार 4,36,000 है, व्यक्तिगत है ये। कोदो कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। एक और चीज है, पत्रकारों की जो दुर्घटनाजन्य आकस्मिक मृत्यु में जो सहायता राशि थी उसको बढ़ाकर 5 लाख किया गया है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर राज्य द्वारा 5,000 रुपये का एक मुफ्त सहायता राशि है, और इस योजना का नाम याद रखें, नवीन कौशल्या मातृत्व योजना। शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंदर जो 60 मोबाइल एम्बुलेंस और दाई दीदी क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। और स्वच्छता दीदियों का जो मानदंड है उसको भी बढ़ाकर 5,000 से 6,000 रुपये किया गया है बजट में ही। रूर्बन रैंकिंग के अनुसार छत्तीसगढ़ का स्थान फर्स्ट पोजीशन ही है। धरसा विकास योजना के लिए प्रावधान है। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिक्षेत्र है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। मानव संग्रहालय के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान, ये कहाँ पे है? नया रायपुर में ही, बुरखौती मुक्तांगन में मेरे ख्याल से प्रस्तावित है। शहीद वीरनारायण सिंह स्मारक और संग्रहालय। 4 सिंचाई परियोजना है, आप इनके लोकेशन जरूर देखें, याद रखें। अरपा भैंसाजार, केलो, राजीव समोदा और सोंडूर, इनके लिए बजट में विशेष प्रावधान है। रिवर वाटर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट है वो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। अहिरन खारंग, छपरटोला फीडर, रेहर अटेम, इनके लिए भी विशेष प्रावधान। और छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम के द्वारा इनका क्रियान्वयन प्रपोज्ड है, 5 करोड़ का इसके लिए प्रपोज्ड है बजट एलोकेशन। तो इसको भी देखें। 2023 तक नल कनेक्शन जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे वो बजट में भी है, उसके लिए सफिशिएंट प्रोविजन है। पंडरी जिले में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, बायोएथेनॉल प्लांट के लिए रिसर्च वर्क जो है, ये बायोएथेनॉल प्लांट का रिसर्च वर्क इंपॉर्टेंट हो सकता है। बायोएथेनॉल प्लांट जो है कबीरधाम में, कवर्धा में बन रहा है, पर रिसर्च वर्क के लिए जो प्रदर्शनी पायलट प्रोजेक्ट है वो जिला बेमेतरा में प्रपोज्ड है, तो इसको ध्यान रखें। स्वामित्व योजना पता है ऑलरेडी। नए जो चिकित्सा विद्यालय हैं, अभी करीब करीब 11 चिकित्सा महाविद्यालय हो चुके हैं, तो कांकेर, कोरबा और महासमुंद में भी भवन जो है वो प्रस्तावित है। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मेरे ख्याल से करीब करीब सभी करंट अफेयर्स के पॉइंट्स आप पहले भी देख चुके होंगे, पर मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से इसमें से कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए। तो एक बार मैं इसका पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करूंगा, आप वीडियो को देखने के बाद पीडीएफ भी अपने पास रख लें व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन करके,
और कल एक बार सरसरी निगाह पे फास्ट ट्रैक मोड में उसको और एक बार ज़रूर देख के जाएं। अगर आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी 10-12 जो है एटलीस्ट 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और उसके बाद 97 से लेके अभी तक के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसको आप देख लें वो किस विषय से रिलेटेड है। और छत्तीसगढ़ के योजनाओं के लिए भी जो हमारा पहल है, संबल है, उनको भी आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट्स के साथ मैं आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगा छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए। मेंस के लिए हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे पेपर का 13 फरवरी को। तब तक के लिए जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।